हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदास में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में रेलगाड़ी के कॉन्सेप्ट पढ़े थे और जितने सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम में आते हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं वे सारे हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, लेक्चर में पढ़े थे। तो उसको हम यहाँ पे उन्हीं से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को करेंगे। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था कि जो कॉन्सेप्ट वो पढ़े थे एक तो, और बेसिक्स पढ़े थे कि यानी कि जो हमें मीटर पर सेकेंड में कोई चीज़ दिया हुआ है तो उसे किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलें, और किलोमीटर पर आवर दिया है तो मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलें, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, ये सब सारी चीज़ें बताई थी और कुछ ट्रिक बताए थे जिससे कि आप इसको तेज़ी से कर पाएँ। तो अब उन्हीं सबको हम आगे बढ़ाते हुए आज का सेशन करेंगे, जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और आगे 4-5 हमारे लेक्चर ऐसे होंगे जिनमें सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे। हमारा टारगेट ये है कि करीब हम 70 से 80 क्वेश्चन कर लें, जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप क्वेश्चन को देखते ही कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 220 मीटर लंबी एक ट्रेन, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है, ट्रेन की लंबाई आपको दी है 220 मीटर। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एक सिग्नल के खंभे को 12 सेकेंड में पार करती है। यहाँ पे समय दिया हुआ है आपको, कितने समय में, 12 सेकेंड में, 12 सेकेंड में पार करती है। ठीक है, तो 12 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति पूछा है, तो ट्रेन की चाल बतानी है आपको, और ट्रेन की चाल कितनी बतानी है, किलोमीटर प्रति घंटा बतानी है आपको, किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए क्या करेंगे, हम लोग पता है चाल बराबर दूरी बटे समय यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इस क्वेश्चन करेंगे हम। तो चाल हमें निकालना है, तो अभी हम देखिए आप मीटर में है, ये सेकंड में दिया हुआ है, तो इसी में पहले निकालेंगे मीटर पर सेकंड में। तो क्या आ जाएगा, दूरी रखेंगे 220 और टाइम कितना दिया है 12। ठीक है, अब ये हम इसको सॉल्व थोड़ा कर लेंगे तो क्या आएगा, ये 2 छक्के 12 और 2 से 11 यानी 110 बटे 6 आ गया। फिर काटेंगे इसे तो 2 3 6 और ये 55 आ गया, यानी कितना आया, ये आ गया आपका 55 यानी 55 बटे 3। अब इसको हम बदलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, क्या करेंगे 18 बटे 5 से गुणा, तो ये बदल जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। 5 से ये गया 11 बार और ये 3 छक्का 18, कितना है 11 छक्का 66, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका 66 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 66। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसका, तो इसका ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया, आप लोग भी पढ़िए अच्छे से। देखिए क्या दिया हुआ है, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी है एक रेलगाड़ी जिसकी चाल कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किमी प्रति घंटा। ठीक है, 30 किमी प्रति घंटा है इसकी चाल। और रेलवे लाइन के समीप एक खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी, रेलवे लाइन के समीप एक कोई व्यक्ति खड़ा है, उसको पार करने में कितना समय लेगी, सेकेंड में पूछा है, सेकेंड में समय। तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है, यानी तो जो हमारा व्यक्ति होता है या खंभा होता है वो आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, उसकी कोई डिस्टेंस नहीं होती है। तो रेलगाड़ी को उससे पार करने के लिए अपनी दूरी के बराबर, अपनी लंबाई बराबर दूरी चलनी पड़ती है। वो कौन सा आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए कुल क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो चाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको पहले बदल लेंगे इसमें मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे 5 बटे 18 से गुणा, 5 बटे 18, 6 त्रिक 18, 6 पच्चीस 30, कितना आया 25 बटे 3 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, 25 बटे 3 मीटर पर सेकेंड में आ गया। फॉर्मूला देखिए चाल वाला क्या होता है, दूरी बटे समय, तो चाल आपका है 25 बटे 3, दूरी कितना दिया हुआ है 100 बटे समय आपको निकालना है। 25 से गया 4 बार और टी बराबर कितना आ जाएगा 312 हो जाएगा ना, ये टी यहाँ चला जाएगा और 3 यहाँ चला जाएगा तो 12 हो जाएगा, टी बराबर 12 सेकेंड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 12 सेकेंड। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसका, तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका भी ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रिप्ट दिखाई दे रहा है, यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल, 100 मीटर लंबी 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल जो दी है कितनी दी है, यानी ट्रेन की चाल कितनी दी हुई है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा, 144 किमी प्रति घंटा। ठीक है, तो रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय पार करेगी, यानी बिजली के खंभे पार कर रही है, यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो समय पूछा है सेकंड में, कितने समय पार करेगी, तो उसे अपनी दूरी बराबर चलनी पड़ेगी, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको। तो देखिए क्या करेंगे आपने, सबसे पहले जो है किलोमीटर प्रति घंटा दिया है इसको हम बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में। इसके लिए इसमें गुणा करेंगे कितने से, 144 में गुणा करेंगे 5/18 से। ठीक है, कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 बार, 8 बार कट जाएगा, 8 पंजे 40, यानी 40 मीटर पर सेकेंड। अब चाल बराबर दूरी बटे समय से, चाल 40 दिया है, दूरी आपको 100 दिया है, और सेकेंड समय आपको पूछा है, टी लिख देंगे हम, और 0 से 0 कैंसिल हो गया ये, तो टी बराबर क्या आएगा 2.5 सेकेंड। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसका, तो आप देख पा रहे होंगे इसका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, इसमें ये 2.5 सेकेंड वो सही है। उम्मीद है आप लोगों को इस समझ में आ रहा होगा, और कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके हमारा पिछला वीडियो जरूर देखिए इसका, इसमें हमने इसको आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हुए हैं। जिन लोगों ने देखा होगा उनको सारे लेक्चर समझ में आ रहा होगा ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, 100 मीटर लंबी है रेलगाड़ी है, ठीक है, 20 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, 20 किमी प्रति घंटा, 20 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा। जैसे ही टेलीफोन का खंभा समझ में आया, आपको समझ में आ गया कि वो क्या कहते हैं स्टैटिक ऑब्जेक्ट है, और उसे पार करने के लिए जो रेलगाड़ी है उसको अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलनी पड़ेगी, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ते ही। अब क्या पूछा हुआ है, सॉरी यहाँ 20 लिख दिया मैंने, ये 4 में है 20, ये 20 किमी प्रति घंटा है, तो खंभे को पार करने में कितना समय लेगी ये पूछा है सेकेंड में, यहाँ आपको भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर वही करेंगे, यहाँ किमी प्रति घंटा में है या मीटर में है, तो इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 20 में गुणा करेंगे 5/18 से, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 9 18 और 2 दाम 20, यानी 50/9 आएगा, 50/9 चाल आ गया। और चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो चाल 50/9 बराबर दूरी बटे समय, यानी दूरी कितना है 100, और समय निकालना है आपको, तो 50 से 2 बार कैंसिल, और टी और क्या आ जाएगा फिर 18 सेकेंड, यहाँ क्या आ जाएगा 18 सेकेंड। तो देखिए कौन सा सही ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन ए, जिसका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन हो गया, ये कितना छोटे छोटे क्वेश्चन है, कितनी ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ऐसे नहीं है कि मैंने बनाए हुए हैं, ये सब बुक से मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं जो एग्जाम से आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, एक रेलगाड़ी जो है 125 मीटर लंबी है, ठीक है, यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकेंड में पार कर जाती है, 30 सेकेंड में एक पेड़ को पार कर जाती है। अब पेड़ आ गया, फिर ये हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट और स्टैटिक है पेड़ आपका, ठीक है, तो ये आपको समझ आना चाहिए। अब तो क्या पूछा हुआ इसमें, तो पूछा इसमें आपको है तो रेलगाड़ी चाल बताइए, और जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है किमी प्रति घंटा में, यानी आपको जो चाल बतानी है वो बतानी है किमी प्रति घंटा में चाल। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है, इसे हम निकाल लेंगे मीटर पर सेकंड में, उसके बाद फिर से हम चेंज करेंगे किलोमीटर पर आवर में, देखिए क्या हो जाएगा, तो चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे समय, दूरी क्या दिया हुआ है 125, और ये क्या दिया हुआ है 30, ये आपका हो गया मीटर पर सेकेंड में, दूरी बटे समय, इसमें गुणा कर देंगे हम कितने से, अब इसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से गुणा कर देंगे, तो 5 से ये कटेगा आपका 25 बार जाएगा, और ये 6 बच्चे 30 और 6 3 18, और ये 5 एकम 5 5 बच्चे 25, यानी 5 3 15, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 15 सेकेंड। इसका क्या आएगा, सॉरी हम चाल निकाल रहे थे, सेकेंड नहीं आता, इसका सेकेंड नहीं आएगा, इसका आएगा 15 किलोमीटर पर आवर।
ये आपका, क्योंकि हमने यहाँ पे 18/5 से गुणा कर दिया तो ये किलोमीटर पर आवर में आ गया आंसर। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, बी ऑप्शन नंबर वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं थोड़ा सा इसे डिफरेंट टाइप का है क्वेश्चन हमारा। अगला टाइप देखिए क्या है। अब इसमें क्या होगा, जो हमारी इसमें अभी तक क्या होता था कि जो हमारी पॉइंट ऑब्जेक्ट होता था जैसे पेड़ और खंभा या फिर आदमी, वो स्टैटिक होता था। अब क्या होगा कि इसमें हमारा जो आदमी होगा, इसमें जो ट्रेन तो आदमी, पेड़ तो मूव करेगा नहीं, खंभा मूव करेगा नहीं, तो जो आदमी अब आएगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन वो मूव करता हुआ दिखाई देगा आपको। चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। देखिए इसमें क्या दिया होगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये है 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, यानी 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार चल रही है। इसकी चाल कितनी है, 25 किमी, सॉरी समय वाला है यहाँ पे, 25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत दिशा में आते मनुष्य को, यानी यहाँ पे लिख देंगे आदमी की चाल। आदमी की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर है, 2 किलोमीटर घंटा है। आते हुए आदमी को कितने समय में पार कर जाएगी। तो जब ट्रेन की चाल और मनुष्य की चाल अपोजिट डायरेक्शन, यानी ट्रेन इधर से जा रही है और उसके अपोजिट साइड से आदमी आ रहा है, तो क्या होगा, इसमें दोनों की चाल जो है ऐड हो जाएगी, यानी जुड़ जाएगी। तो सापेक्ष गति क्या होगी, दोनों का ऐड, यानी दोनों की चाल का सम होगा। तो देखिए सापेक्ष चाल लिखिए यहाँ क्या होगा। तो सापेक्ष चाल, सापेक्ष गति या चाल, और क्या हो जाएगा, 25 + 2 = 27 किमी प्रति घंटा। ये हो गया आपका। आपको निकालना क्या समय। तो देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ मीटर में और ये आपका है किमी प्रति घंटा में, तो इसको चेंज करेंगे पहले हम इसमें मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे, 27 × 5/18 से गुणा कर देंगे, तो क्या आएगा, तो ये आपका 9 × 18 और 9 × 3 = 27, यानी 3 × 15/2, 15/2 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो ये इतना आया। अब इसको हम फॉर्मूले रखते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल आपका दिया हुआ है 15/2, मैंने निकाला यहाँ पे, और दूरी 270 बटे समय टी मान लिया हमने। तो इसको कट करेंगे, ये क्या आएगा, तो आएगा 5 × 15 और ये होगा 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20 और फिर 3 से कटेगा ये 18 बार और ये 2 इधर चला जाएगा, क्या आएगा, टी = 36 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 36 सेकेंड, जो कि इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। 110 मीटर लंबी एक ट्रेन, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी दी है, 110 मीटर दी हुई है। विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़कर आते हुए व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति है जो कि ट्रेन की विपरीत दिशा में दौड़ रहा है। इसकी चाल कितनी है, व्यक्ति चाल, व्यक्ति की चाल होती है, व्यक्ति की चाल वो है 6 किलोमीटर, 6 किमी प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में दौड़ के आ रहा है, के पास से 6 सेकेंड में गुजर जाती है। यानी जो ट्रेन है, समय आपको दिया हुआ कि ये 6 सेकेंड में, 6 सेकेंड में गुजर जाती है, 6 सेकेंड में गुजर जाती है। क्या पूछा हुआ है, तो ट्रेन की गति बतानी है आपको, इसमें किमी प्रति घंटा में, ट्रेन की गति किमी प्रति घंटा में, किमी प्रति घंटा में। सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन चल रही है तो उनकी वेलोसिटी हट जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। बाकी आप देखिए मीटर दिया हुआ है और ये सेकंड में दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, या तो हम इसको बदल लें किलोमीटर में, इसको बदल लें घंटा में, या फिर इसको बदल लें मीटर पर सेकंड में, इसको बदल लें मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ये जो हमारा इसमें दिया हुआ है कि व्यक्ति की चाल, इसको हम बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा, इसको गुणा करना पड़ेगा, गुणे 5/18
18 से, तो ये आपका हो जाएगा 30/18 क्या मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और जो हमारी ट्रेन की गति है इसे हम मान लेते हैं, माना ट्रेन की जो गति है हमने मान लिया कि यक्स मीटर पर सेकंड है, पहले से मैंने मान लिया कि इसकी गति जो है यक्स मीटर पर सेकंड है। या फिर जब हम 110 मीटर ये रखेंगे या ये मीटर रखेंगे और ये भी मीटर पर सेकंड में, ये भी सेकंड में, तो हमारा जाहिर सी बात है जो आंसर आना है वो भी मीटर पर सेकंड में ही आना है। ठीक है, तो चलिए अब लगाते हैं इसको। अच्छा, हमने ट्रेन की गति माननी पड़ेगी हमको, माना हमने यक्स है तो हम इसको लगा पाएंगे, यक्स मीटर पर सेकंड है। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो चाल हमारी क्या हो जाएगी, यानी सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी यहाँ से क्या है 30/18 मीटर पर सेकंड और ये यक्स, इसको लिख देंगे हम यहाँ पे 30/18 प्लस यक्स क्या मीटर पर सेकंड में सापेक्ष चाल है। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो चाल बराबर क्या दिया हुआ है 30/18 प्लस यक्स बराबर, दूरी कितनी दी हुई है 110, ये चाल है हमारी टोटल, समय कितना दिया हुआ है 6 सेकंड। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, देखिए सॉल्व करेंगे क्या आएगा। अब देखिए यक्स यहीं पर रहेगा, यक्स बराबर 110/6 माइनस 30/18। अब देखिए कट करेंगे इसको क्या आ जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा 55 और देखिए 6 3 18 और ये हो जाएगा 6 5 30, यानी कितना आएगा 55/3 माइनस 5/3 बराबर क्या आ जाएगा 50/3। ये क्या आएगा, ये मीटर पर सेकंड में आया है। ठीक है, अभी आपका आंसर नहीं आया है, ये मीटर पर सेकंड में आया है। और जब 50/3 जो हमारा है मीटर पर सेकंड में, इसको हम बदलेंगे अब, क्योंकि हमारा जो आंसर दिया हुआ है ये दिया हुआ है आपका किलोमीटर पर आवर में, तो 50/3 मीटर पर सेकंड जो दिया है इसको हम बदलेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो गुणा करना पड़ेगा 18/5 से। अभी गुणा करके क्या आएगा 3 का 3 3 छक्का 18 ये गया और 5 1 कम 5 5 धाम 25 और 10 छक्का 60, तो 60 किलोमीटर पर घंटा ये। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप देख पा रहे होंगे इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग से पढ़िए। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी दिया हुआ है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड गति से चलती हुई एक व्यक्ति को, यानी जो व्यक्ति की चाल कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड गति से चलती हुई एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में, ये क्या है इसमें, ये गाड़ी की दिशा में चल रहा है, गाड़ी की दिशा में 10 मीटर सेकंड गति से चल रहा है। सॉरी, ये जो व्यक्ति चल रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड चल रहा है, जो रेलगाड़ी चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, इसमें ये ध्यान देना, अभी तक हमने जो किया वो दोनों अपोजिट में चल रहे थे, और एक डायरेक्शन में चलने में क्या होता है दोनों का डिफरेंस होता है, वहीं आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है। हाँ, तो यहाँ तक हो गया। देखिए क्या पूछा है इसमें, तो ये दोनों गति चल रही हैं और ये एक दूसरे को पार करती हैं। रेलगाड़ी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, यानी पूछा है समय, कितने समय में पार करेगी, सेकंड में समय आपका पूछ रहा है कितने समय में पार करेगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल में क्या होगा, दोनों एक ही दिशा में चल रही है, समान दिशा में चल रही है, समान दिशा के लिए दोनों वेलोसिटी जो दी होती है उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा 20 माइनस 10 बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड हो गया। अब देखिए क्या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल में पता है 10, दूरी यहाँ दिया हुआ 180, समय आपको निकालना है, तो टी इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 18 सेकंड, 18 सेकंड। इसका क्या आंसर आ गया आपका 18 सेकंड। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो मैच कर रहा है, सी ऑप्शन का करेक्ट है।
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, ठीक है। तो ट्रेन की रफ्तार है वो कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आदमी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समान दिशा में चलता है। ये आदमी चाह रहे हैं कितनी है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये समान दिशा में चलता है, यानी दोनों जो है वो समान दिशा में चलेंगे। ये पॉइंट की बात है, इसे पकड़ना है आपको। ट्रेन कितना अंदर चल रहा है, यदि ट्रेन 48 सेकेंड में उस आदमी को पार करती है, ट्रेन आदमी को कितने सेकंड पार करती है, 48 सेकेंड में, 48 सेकेंड में आदमी पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई पूछा है इसमें, यहाँ पे ये पूछा है, ट्रेन की लंबाई बता दीजिए आप, मीटर में पूछा हुआ है, मीटर में लंबाई पूछा है, क्या होगा इसकी लंबाई। तो सबसे पहले निकालें इसमें क्या, सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल आपका इसमें हो जाएगा 40 माइनस 15, अरे 25, सॉरी 25 होगा यहाँ पे, 25 बराबर क्या आ जाएगा 15, तो क्या होगा किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। अब इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड, क्या हो जाएगा 15 × 5/18, 3 × 18, 3 × 25 15, क्या जाएगा 3 × 25 15/6 मीटर पर सेकंड। तो आपको चाल मिल गया मीटर पर सेकंड में। तो अब देखिए फॉर्मूला लगाइए, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितना दिया हुआ है यहाँ पे, ये है 15/6, दूरी कितनी है, दूरी आपकी निकालनी है, हमें डिस्टेंस निकालनी है, ट्रेन की लंबाई, तो ये डी लिख देते हैं, डी से नोट करते हैं, और समय हमारा दिया है 48 सेकेंड। तो देखिए 6 से ये कटेगा, 8 बार 6 8 48, और डी बराबर क्या आ जाएगा 15 8 120, क्या मीटर। तो सारी यूनिट हमारी थी मीटर पर सेकेंड में थी। तो ये हो गया आपका डिस्टेंस, यानी जो ट्रेन की लंबाई होगी वो कितनी होगी, वो आपकी होगी 120 मीटर, ठीक है। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है आपका, एक बार फिर से आप लोग इसे चेक कर लीजिए। देखिए क्या दिया था इसमें, व्यक्ति की चाल आपकी दी हुई थी 25 किमी प्रति घंटा, और ट्रेन की चाल कितनी दी हुई है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ये यदि ट्रेन 48 सेकेंड में पार करती है व्यक्ति को, 48 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई आपको बतानी थी। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो जब इसकी रिलेटिव लेफ्ट निकाला हमने, तो क्या आया 40 ये दिया था और 25 ये, तो कितना आया 15 किमी प्रति घंटा। इसको हमने बदला मीटर पर सेकेंड में, तो गुणा किया 5/18 से, तो क्या हो गया, तो ये 3 × 6 = 18, और सॉरी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये ऐसे गलत हुआ है यहाँ पे, यही गलत हुआ है तभी आंसर नहीं आ रहा था। 3 × 6 = 18, और ये 3 × 5 = 15 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, 5 × 5 = 25/6 है, यहाँ पे 25/6 होगा, 25/6, तो यहाँ भी 25 होगा आपका। तो अब यहाँ क्या आएगा आंसर, 200 आएगा, 200 मीटर। अगर आपका आंसर नहीं कहीं भी आ रहा है, कहीं फंस रहा है, तो आप एक बार अपना क्वेश्चन जरूर चेक कीजिए, कहीं आपने कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं की है। ज़्यादातर यही होता है कि हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है 200 मीटर, जो कि इस ऑप्शन में इसका दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर डी है आपका, इसका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हुई एक गाड़ी, यानी गाड़ी चाल कितनी है, गाड़ी चाल होगी यहाँ पे 60 किमी प्रति घंटा, 60 किमी प्रति घंटा चलती हुई रेलगाड़ी। क्वेश्चन आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, आप लोग वहाँ पे देखिए। उसी दिशा में पटरी के समांतर दौड़ते हुए एक व्यक्ति को 7 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, गाड़ी की लंबाई बतानी है, कितने समय पार करती है, तो 7 सेकंड में, 7 सेकंड में व्यक्ति को पार करती है। देखिए और क्या दिया उसमें, गाड़ी की लंबाई आपको बतानी है,
और इसमें आपको बस यही 2 डाटा दिया हुआ है। और आपसे क्या पूछा है इसमें पूछा है कि गाड़ी की लंबाई बतानी है, ये आपको बतानी है ट्रेन की लंबाई। और चूंकि इसमें व्यक्ति दौड़ रहा है, व्यक्ति की हमें जो चाल वो नहीं दी हुई है, अगर ये हमको नहीं दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये नहीं दिया हुआ है और आपको ये भी नहीं दिया हुआ है, यानी 2 चीज़ें नहीं दी हुई हैं, तो हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर इनमें से कोई एक डाटा नहीं दिया होता तो हम कर लेते, क्योंकि 2 डाटा नहीं दिया है, अब ये नहीं दिया तो इससे हम सापेक्ष चाल निकाल पाएंगे। और ये तो अगर ये दिया होता तो इसकी वजह से ये हो जाता है, ये दिया होता तो ये हो जाता है, क्योंकि 2 डाटा हमारे अननोन है, इसलिए ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसको सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए इसमें ऑप्शन में भी दिया हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें दिया है ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा, ज्ञात नहीं कर सकते। अब क्वेश्चन एक बार देख लिया कीजिए कि कौन सा कैसा क्वेश्चन है। अगर कहीं 2 चीज़ मिसिंग है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ऐसा भी। और ऑप्शन देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये भी तो हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, यानी इसकी चाल कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। कितनी चाल चल रहा है आदमी 5 किमी प्रति घंटा, आदमी चाल कितनी है 5 किमी प्रति घंटा, और कैसे चल रहा है विपरीत विपरीत दिशा में, यहाँ लिखेंगे विपरीत, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रहा है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकेंड में पार कर जाती है, 18 सेकेंड में रेलगाड़ी आदमी को पार कर जाती है, तो उसकी लंबाई बतानी है, ट्रेन की लंबाई बतानी है आपको, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, तो सापेक्ष चाल निकालते हैं। तो सापेक्ष चाल निकालने में क्या आएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ 45 और ये 5, तो दोनों चूंकि विपरीत दिशा में चल रही हैं, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ऐड हो जाएगा 55 + 5, ये आ जाएगा 50। अब इसको हम बदलेंगे मीटर पर सेकेंड में, क्या होगा बोलिए, आपका हो जाएगा, ये आपका किमी प्रति घंटा में मीटर में बदलेंगे, मीटर पर सेकेंड बदलेंगे तो ये जाएगा 5/18, यानी 250/18 मीटर, सॉरी हाँ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में आपका ये आ गया। अब इसको लगाते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल हमको दिया है 250/18, दूरी आपको निकालनी है, डी दिया हमने इसको, दूरी को डी दिखा दिया, और समय आपको दिया है 18 सेकेंड। उसको सॉल्व कीजिए, 18 से 18 कैंसिल हो गया, डी वाला क्या आपका 250 मीटर, ये आपका 250 मीटर का आंसर आ गया। देखिए ऑप्शन इसका डी, ऑप्शन दिया हुआ है 250, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। एक क्वेश्चन और करते हैं, नहीं आपका आज का ये क्वेश्चन हमने एस डी आर लगा रहे थे, इसमें ये वाला सीरीज जो पूरा हुआ। अब हम अगले लेक्चर में जो करेंगे उसमें क्या करेंगे, जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करती है, जब रेलगाड़ी चल रही है और दूसरी रेलगाड़ी में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है या इसमें कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, और जब उस व्यक्ति को पार करती है तो उस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं हम अगले लेक्चर में करेंगे। इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन है, करीब इसमें हमारे 8-9 क्वेश्चन इसमें हम करेंगे, तो कल हम करेंगे। आज की लेक्चर हमारा जो पूरा हुआ इसमें हमने जो व्यक्ति था हमने क्या क्या किया इसमें, एक तो ये किया कि जो हमारी कोई स्टेशनरी है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जैसे व्यक्ति हो गया, खंभा हो गया, इत्यादि चीज़ें हैं, तो उसको क्रॉस करें तो कैसे सॉल्व करेंगे। और दूसरी ये कि जब व्यक्ति हमारा मूव कर रहा है, यानी जो आदमी है वो मूव कर रहा है और ट्रेन भी मूव कर रही है, तो इसमें भी 2 कंडीशन थे, एक में आदमी ट्रेन के दिशा में मूव कर रहा था और दूसरे में क्या था, आदमी ट्रेन के अपोजिट साइड में मूव कर रहा था, ट्रेन ऐसे जा रही है तो आदमी ऐसे जा रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन आज हमने किए। तो कल हमारा जो टॉपिक होगा ये हम करेंगे जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करें, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।